रात के इस शांत समय में ये वीडियो आपको किसी बात को समझाने या याद रखने के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक धीमी और आरामदेह आवाज है जो बिना किसी जल्दी के आपके साथ रहेगी। अगर आप थके हुए हैं तो आपको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। और अगर अभी नींद नहीं आ रही है तो भी कोई बात नहीं। ये कहानी भारत की रातों, पुराने घरों और उन शांत पलों के बारे में है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किए हैं। इसे सुनते हुए आपको कुछ करना नहीं है, बस सांस लेते रहना है और इस आवाज को अपने साथ बहने देना है। धीरे धीरे अगर नींद आती है तो आने दीजिए, और अगर नहीं आती तो भी ये आवाज यहीं आपके साथ रहेगी, बिल्कुल शांत और सुरक्षित। प्राचीन मिट्टी के आंगन में शाम शाम बहुत धीरे धीरे प्राचीन भारत की धरती पर उतरती है। सूरज पेड़ों की नीची कतारों के पीछे धीरे से छुप रहा है। रोशनी तेज नहीं रही, बस एक नरम सुनहरी आभा आंगन में फैल गई है। आप वहीं हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। बस खड़े रहें या बैठ जाए और महसूस करें कि शाम आ रही है। हवा थोड़ी ठंडी हो गई है दिन की धूप के बाद। मिट्टी की जानी पहचानी खुशबू गर्माहट लिए दिल को सुकून देती है। आंगन में सब कुछ बहुत सरल है। एक कच्ची मिट्टी की दीवार, एक नीची छत, कुछ ज़रूरी चीज़ें कोने में सलीके से रखी हुई। कुछ भी ज़्यादा नहीं, कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं। आप महसूस करते हैं स्थिरता, परिचय, एक बहुत पुरानी शांति। अपनी सांसों को स्वाभाविक होने दें। गहरी सांस लेने की ज़रूरत नहीं, काबू करने की भी नहीं। बस सांस लें जैसे आप हर शाम लेते हैं। सांस अंदर हल्की, सांस बाहर धीमी। हर सांस आपको धीरे धीरे दिन की सोच से दूर ले जाती है। आंगन के पास कहीं पत्तों की हल्की सरसराहट है। ये हवा हो सकती है या बस बदलती हुई शाम। आवाज़ बहुत हल्की है, ध्यान खींचने के लिए नहीं, बस यह याद दिलाने के लिए कि दुनिया धीमी हो रही है और आप भी धीमे हो रहे हैं। प्राचीन धरती पर शाम कभी जल्दी नहीं करती। कोई जल्दी नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। दिन पूरा हो चुका है, रात अभी आई नहीं है। यह बीच का समय छोड़ने के लिए है और आप बहुत स्वाभाविक रूप से छोड़ना सीख रहे हैं। घर के भीतर फैलती हुई शांति अब आप धीरे और भी धीरे घर के भीतर हैं। दरवाज़ा पीछे बंद हो चुका है। कोई आवाज़ नहीं, कोई हलचल नहीं, बस घर की शांति। एक छोटा सा दीपक अभी भी जल रहा है। उसकी रोशनी दीवारों पर नरम परछाइयाँ बनाती है। परछाइयाँ हिलती हैं और फिर स्थिर हो जाती है, जैसे आपकी सोच। मिट्टी की दीवारें मजबूत हैं, भरोसेमंद, सदियों से खड़ी हुई। वे दिन की गर्मी धीरे धीरे रात में छोड़ रही हैं। आपका शरीर इसे महसूस करता है। एक हल्की सी गर्माहट, एक गहरी सुरक्षा। आप लेटे हुए हैं या बैठे हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह आपका शरीर सबसे ज़्यादा आराम चाहता है, उसी तरह अब सांसें अपने आप लंबी हो रही हैं। सांस अंदर धीरे, सांस बाहर और भी धीरे। हर सांस आपको और नीचे ले जा रही है। कंधे अब कोई भार नहीं उठाते। गर्दन ढीली है, पीठ मिट्टी की ज़मीन को सौंप दी गई है। आप संभाले नहीं जा रहे, आप थामे हुए हैं। अगर कोई विचार उभरता है तो उसे बस देखने दें। कोई नाम नहीं, कोई कहानी नहीं। वह आता है और खुद ही चला जाता है। आप बीच में कुछ नहीं करते। घर के भीतर समय बहुत धीमा है। घड़ी नहीं है, गिनती नहीं है, सिर्फ यह पल और आप। दीपक की लौ अब भी है, पर बहुत शांत। अगर वह बुझ भी जाए तो भी सब ठीक है। अंधेरा यहाँ सुरक्षित है। आपका शरीर अब पूरी तरह रुक चुका है। मन धीरे धीरे पीछे हट रहा है। आप सुन रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं रहे। रात और गहरी है, घर और शांत है, और आप नींद के बहुत पास हैं। अब रात पूरी तरह घर के भीतर बस चुकी है। बाहर क्या है यह अब ज़रूरी नहीं। अंदर सब कुछ बहुत स्थिर है। दीपक की लौ अब बहुत छोटी है। वह कभी हल्की सी हिलती है और फिर रुक जाती है, जैसे आपकी सोच। अंधेरा धीरे धीरे कमरे को भर रहा है। यह अंधेरा खाली नहीं है, ये ठंडा नहीं है, ये नरम है, सुरक्षित है, परिचित है। आप इस अंधेरे से लड़ नहीं रहे, आप इसे स्वीकार कर रहे हैं। और जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, शरीर और ढीला हो जाता है। सांसें अब गिनी नहीं जाती,
वे बस होती हैं, सांस अंदर अपने आप, सांस बाहर अपने आप बीच में कुछ नहीं करते। छाती धीरे धीरे उठती है, फिर धीरे से गिरती है, हर बार थोड़ा और भारी। पैर अब दूर लगते हैं, हाथ भी, जैसे शरीर धीरे धीरे फैल रहा हो, या जैसे आप बहुत गहराई में डूब रहे हो। अगर कोई आवाज़ कहीं बहुत दूर हो भी तो वह यहाँ तक नहीं पहुँचती। और अगर अध्याय, समय की नदी और उसके किनारे खड़े लोग, रात बहुत धीरे धीरे उतरती है इस प्राचीन धरती पर। यह वैसी रात नहीं है जैसी आधुनिक शहरों में होती है, जहाँ बिजली की रोशनी सांझ के हर निशान को मिटा देती है। यहाँ रोशनी धीरे धीरे पीछे हटती है, जैसे कोई वृद्ध राजा अपने सिंहासन से उतर रहा हो और अपने पीछे एक शांत होते राज्य को छोड़ रहा हो। एक चौड़ी नदी इस भूमि के बीचों बीच बहती है। यह शोर नहीं करती, यह उग्र नहीं है, ये बस बहती है, शांत स्थिर, जैसे उसने हजारों साल पहले ही अपनी नियति को स्वीकार कर लिया हो। लोग इसे बस नदी कहते हैं, उसे किसी नाम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके लिए यही एक नदी है जो मायने रखती है। यह पानी लाती है, उपजाऊ मिट्टी लाती है, और यादें भी अपने साथ बहा ले जाती हैं। एक नदी किनारे बैठा आदमी हर रात जब अंधेरा पानी को ढक लेता है, एक वृद्ध व्यक्ति नदी के किनारे बैठता है। वह मछली नहीं पकड़ता, वह कोई काम नहीं करता, वह बस बैठा रहता है। लोग उसे देव कहते हैं। कोई नहीं जानता कि उसका असली नाम क्या है, कोई नहीं जानता कि वह वहाँ कब से बैठा है। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहले एक धनी व्यापारी था, कुछ कहते हैं कि वह एक विद्वान था, और कुछ मानते हैं कि वह बस एक साधारण व्यक्ति है जिसने कुछ ऐसा देख लिया जो बाकी लोग नहीं देख पाते। देव कुछ नहीं कहता, वह बस सुनता है। दो, आने वाले और जाने वाले लोग, दिन के समय नदी का किनारा कभी खाली नहीं रहता। किसान आते हैं, व्यापारी आते हैं, बच्चे खेलते हैं, और युवा सपनों से भरी आंखों के साथ भविष्य की बातें करते हैं। वे पैसे की बात करते हैं, वे सफलता की बात करते हैं, वे इस बारे में बात करते हैं कि कैसे दूसरों से आगे निकला जाए। एक दिन एक युवक देव के पास बैठ गया। बाबा, उसने कहा, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। देव ने उसकी ओर नहीं देखा, उसकी नज़र नदी पर ही टिकी रही। अच्छा, हाँ, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं ताकत चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी चीज़ की चिंता ना हो। देव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि ये नदी कहाँ जाती है? युवक चौंक गया। नहीं, मुझे नहीं पता। फिर भी तुम रोज़ इसके किनारे खड़े होते हो। युवक चुप हो गया। देव ने कहा, तुम पैसे को नियंत्रित करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता कि वह बहता कहाँ है। 3, नियंत्रण का भ्रम। इंसान सोचता है कि वह अपनी ज़िंदगी को नियंत्रित कर सकता है। वह योजनाएं बनाता है, वह गणना करता है, वह लक्ष्य तय करता है, लेकिन कुछ चीज़ें नदी की तरह होती हैं, वे कभी हमारे नियंत्रण में नहीं होती। देव ने पानी की ओर इशारा किया। देखो, ये नदी कभी रुकती नहीं, लेकिन हम बांध बना सकते हैं, युवक बोला। देव मुस्कुराया। हाँ, और तब लोग सोचते हैं कि उन्होंने नदी को काबू कर लिया। वह रुका जब तक एक दिन नदी सब कुछ पार न कर जाए। 4, असली धन क्या है? तो मैं अमीर कैसे बनूं? युवक ने पूछा। देव ने एक छोटा पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। लहरें फैल गईं। तुम क्या देख रहे हो? बस पानी की लहरें। देव ने धीरे से कहा, नहीं, ये समय है। 5, जिन्होंने सब कुछ खो दिया। देव ने उसे कुछ कहानियाँ सुनाई। एक व्यापारी जिसने पूरी जिंदगी धन इकट्ठा किया, लेकिन उसके पास उसे जीने का समय नहीं था। एक योद्धा जिसने शक्ति हासिल की, लेकिन उसके पास शांति नहीं थी। वे सब अमीर थे, देव ने कहा, लेकिन उनके पास सबसे कीमती चीज़ नहीं थी, चाह। नदी की खामोशी। युवक पानी को देखने लगा। अब उसे नदी अलग दिख रही थी। यह सिर्फ पानी नहीं थी, ये कुछ और थी, कुछ ऐसा जिसे रोका नहीं जा सकता। मुझे क्या करना चाहिए? उसने पूछा। देव मुस्कुराया। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस समझो। 7, समझना ही छोड़ना है। समझो कि सब कुछ बदलता है, सब कुछ चला जाता है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जब इंसान ये नहीं समझता, वह पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जितना कसकर पकड़ता है उतना ही सब कुछ छूट जाता है।
जैसे मुट्ठी में पानी। 8। एक सुबह, अगली सुबह वह युवक वापस नहीं आया। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। देव ने परवाह नहीं की, वह वहीं बैठा रहा। 9। समय और साम्राज्य साल गुजर गए, शहर बने और मिट गए, राज्य उठे और गिर गए, लोग आए और चले गए, लेकिन नदी बहती रही। 10। एक और श्रोता एक दिन कोई और देव के पास आया। आप यहाँ कब से बैठे हैं? उसने पूछा। देव ने कहा, बस उतना समय जितना समझने के लिए काफ़ी है। क्या समझने के लिए? देव मुस्कुराया कि कुछ भी हमारा नहीं है। 11। बिना शब्दों के सीख हर कोई नहीं समझता। हर किसी को समझने की ज़रूरत भी नहीं। कुछ लोग बस जीते हैं, कुछ खोकर सीखते हैं और कुछ कभी नहीं सीखते, और यह भी ठीक है। 12। अगर आप ये सुन रहे हैं, शायद आप लेटे हुए हैं, शायद आपकी आंखें बंद हैं। नदी की कल्पना करें, बस महसूस करें। 13। धीरे से छोड़ देना। आपको सब कुछ नियंत्रित करने की ज़रूरत नहीं, आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं। नदी प्रतिस्पर्धा नहीं करती, वह बस बहती है। 14। नींद और बहाव। नींद भी नदी की तरह है, आप उसे मजबूर नहीं कर सकते, आप बस उसे आने दे सकते हैं। 15। अंत। जो अंत नहीं है, देव अभी भी वहाँ हो सकता है, या शायद नहीं, लेकिन नदी अभी बह रही है। 16। एक गहरी सांस, धीरे से सांस लें और छोड़ दें। आपका शरीर भारी हो रहा है, जैसे आप बह रहे हैं। 17। जब सब शांत हो जाए, आवाज़ें दूर हो जाती हैं, विचार धीमे हो जाते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। 18। और नदी बहती रहती है, कहीं दूर अंधेरे में। नदी अब भी बह रही है, शांत, लगातार। अध्याय। रेत, समय और वे कदम जो कभी लौट कर नहीं आते। रात फिर से उतर रही है, धीरे, बहुत धीरे, जैसे समय खुद थक गया हो। नदी अब भी बह रही है, लेकिन आज हवा में कुछ अलग है। हल्की ठंडक, हल्की खामोशी, और कहीं दूर रेत की सरसराहट। एक नया आगंतुक उस रात। देव अकेला नहीं था, एक और आदमी उसके पास आकर बैठ गया। वह युवा नहीं था, लेकिन बूढ़ा भी नहीं। उसकी आंखों में थकान थी और उसके हाथ जैसे कुछ पकड़कर भी खाली रह गए हों। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने धीरे से पूछा। देव ने सिर हिलाया। नदी बहती रही। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर वह आदमी बोला, मैंने सब कुछ खो दिया है। देव ने उसकी ओर नहीं देखा। क्या खोया है? पैसा, काम, लोग, भरोसा। उसकी आवाज़ टूट गई, और सबसे ज़्यादा खुद को। 2। रेत का शहर। वह आदमी धीरे धीरे बोलने लगा। मैं एक शहर में रहता था, रेत का शहर, जहाँ सब कुछ तेज़ी से बनता था और उससे भी तेज़ी से मिट जाता था। हम हर दिन दौड़ते थे, ज़्यादा कमाने के लिए, ज़्यादा बनने के लिए, ज़्यादा दिखने के लिए, और हमें लगता था कि हम आगे बढ़ रहे हैं। देव ने पूछा, क्या तुम सच में आगे बढ़ रहे थे? वह आदमी चुप हो गया। 3। जो दिखता है वह रहता नहीं। हमने ऊंची इमारतें बनाई, वह बोला। हमने नाम कमाया, हमने दूसरों को पीछे छोड़ा, लेकिन एक दिन सब बदल गया। बाजार गिर गया, लोग बदल गए, दोस्त दूर हो गए, और जो मैंने बनाया था वह रेत की तरह बिखर गया। उसने अपनी मुट्ठी बंद की, फिर खोली। सब कुछ ऐसे ही चला गया। 4। नदी और रेत का अंतर। देव ने पहली बार उसकी ओर देखा। नदी और रेत में फ़र्क जानते हो? आदमी ने सिर हिलाया। देव बोला, रेत स्थिर लगती है, लेकिन वह सबसे ज़्यादा बदलती है, और नदी बदलती दिखती है, लेकिन वह हमेशा एक ही रहती है। 5। पकड़ने की आदत। तुमने क्या पकड़ा था? देव ने पूछा। आदमी ने जवाब दिया, सफलता, पैसा, पहचान। देव मुस्कुराया। और क्या वह तुम्हारा था? आदमी चुप। 6। एक पुरानी कहानी। देव ने कहा, बहुत पहले एक राजा था। उसने सोचा कि वह समय को रोक सकता है। उसने सबसे मजबूत किले बनवाए, सबसे बड़ी सेना खड़ी की, सबसे ज़्यादा धन जमा किया, लेकिन एक दिन वह बीमार पड़ गया, और उसे समझ आया कि उसने सब कुछ जमा किया, सिवाय समय के। 7। समय की सच्चाई। नदी बहती रही। समय किसी का नहीं होता। देव ने धीरे से कहा, यह न तो अमीर का है, न ही गरीब का, यह बस बहता है, जैसे यह नदी। 8। थकान का भार। आदमी ने आंखें बंद कर ली। मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, सब कुछ ठीक करने की,
सब वापस पाने की। देव ने पूछा, और क्या तुमने पाया? आदमी ने सिर हिलाया, नहीं, 9। जब कोशिश ही समस्या बन जाए, देव बोला, कभी कभी समस्या यह नहीं होती कि हमारे पास कुछ नहीं है, समस्या यह होती है कि हम छोड़ नहीं पाते। 10, छोड़ने का डर। अगर मैं छोड़ दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? आदमी ने पूछा। देव ने नदी की ओर देखा, शायद वही जो हमेशा था। 11, खाली होना, खाली होना, हारना नहीं है, देव ने कहा, यह जगह बनाना है कुछ नया आने के लिए। 12, एक गहरी खामोशी, कुछ देर तक कोई नहीं बोला। हवा धीरे धीरे बह रही थी, रेत सरक रही थी, नदी बह रही थी, और उस आदमी के अंदर कुछ बदल रहा था। 13, जो कभी हमारा था ही नहीं, मैंने सोचा था कि सब मेरा है, आदमी ने धीरे से कहा, लेकिन शायद कुछ भी मेरा नहीं था। देव ने सिर हिलाया, यही समझ शांति की शुरुआत है। 14, वापसी नहीं होती, क्या मैं सब कुछ वापस पा सकता हूँ? उसने पूछा। देव मुस्कुराया, नदी पीछे नहीं जाती। 15, आगे बढ़ना क्या है, तो फिर आगे कैसे बढ़ूँ? देव बोला, बहना सीखो। 16, बहाव में रहना, जब तुम बहाव के खिलाफ लड़ते हो तुम थक जाते हो, लेकिन जब तुम बहते हो तुम पहुंच जाते हो। 17, नींद का आमंत्रण। अगर आप यह सुन रहे हैं तो शायद आप भी थके हुए हैं, शायद आप भी कुछ पकड़ कर बैठे हैं जिसे छोड़ना मुश्किल है। धीरे से एक सांस लें और छोड़ दें। 18, शरीर का हल्का होना, आपका शरीर भारी हो रहा है, आपके विचार धीमे हो रहे हैं, आप अब कुछ पकड़ नहीं रहे, आप बस बह रहे हैं। 19, रेत का शांत होना, रेत अब नहीं उड़ रही, सब कुछ शांत है, स्थिर, गहरा। 20, और नदी अब भी बह रही है, वह आदमी चुप बैठा है, देव चुप बैठा है, नदी बह रही है, समय बह रहा है, और शायद पहली बार वह आदमी कुछ नहीं पकड़ रहा। 21, एक नई शुरुआत, सुबह आएगी, सूरज उगेगा, दुनिया फिर चलेगी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका होगा। 22, अंत नहीं, विराम हर अंत, एक विराम है, हर विराम एक नई शुरुआत। 23, अब सो जाइए, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ना कुछ समझने की, ना कुछ पकड़ने की, बस आराम करें और बहते रहें। 24, क्योंकि नदी बह रही है, समय बह रहा है, और आप धीरे धीरे नींद में उतर रहे हैं। बचपन की बारिश कभी अचानक नहीं लगती थी। आसमान धीरे धीरे बदलता था, हवा का रंग अलग हो जाता था, बादल बिना आवाज के इकट्ठा होते थे, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। मिट्टी की खुशबू बारिश से पहले ही आने लगती थी। जमीन अभी गीली नहीं होती थी, लेकिन हवा में कुछ बदल चुका होता था। वही खुशबू जो आज भी कहीं महसूस हो जाए तो समय अपने आप पीछे लौट जाता है। पहली बूंद अक्सर ध्यान नहीं खींचती थी। छत पर हल्की सी आवाज आती थी, फिर थोड़ी देर में बूंदें साफ सुनाई देने लगती थीं। टिन की छत हो तो आवाज और भी साफ होती थी। घर के भीतर सब कुछ धीमा हो जाता था। खिड़कियां आधी बंद रहती थीं। बाहर देखने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि बारिश की आवाज ही काफी होती थी। बचपन में बारिश रुकावट नहीं लगती थी। स्कूल जाना हो या न जाना, फर्क ज्यादा नहीं पड़ता था। कभी छुट्टी मिल जाती थी, कभी रास्ता थोड़ा गीला होता था। गली में पानी जमा होने लगता था, छोटे छोटे पोखर बन जाते थे। जूते उतारकर नंगे पांव चलना आसान लगता था। ठंडा पानी पैरों को छूता था और वो अच्छा लगता था। कपड़े गीले हो जाते थे, लेकिन चिंता नहीं होती थी। घर पहुंचकर कपड़े बदल लेना काफी था। डांट भी मिलती थी, लेकिन वो हल्की होती थी।
बारिश के समय खेल बदल जाते थे। बाहर नहीं तो भीतर, कंचे, ताश या बस खिड़की के पास बैठकर बाहर देखना। बारिश को देखना भी एक खेल ही था। कभी बिजली चली जाती थी, अंधेरा जल्दी आ जाता था। मोमबत्ती या लालटेन जल जाती थी। रोशनी कम होती थी, लेकिन घर सुरक्षित लगता था। रसोई से कुछ पकने की खुशबू आती थी, गर्म चाय या कुछ तला हुआ। बारिश के साथ वो खुशबू और भी गहरी लगती थी। शाम होते होते बारिश धीमी हो जाती थी, बूंदें पतली हो जाती थीं। छत से पानी टपकने की आवाज़ एक जैसी हो जाती थी। उस आवाज़ में नींद छुपी होती थी। शरीर अपने आप ढीला पड़ने लगता था। कोई जल्दी नहीं होती थी, कहीं जाना नहीं होता था। रात में सोते समय बाहर अभी भी बारिश चल रही होती थी। आंखें बंद करते ही वही आवाज़ पास आ जाती थी, लगातार, बिना रुके। बचपन में बारिश डर नहीं देती थी, वो बस मौजूद रहती थी, जैसे कोई पुराना दोस्त। आज भी जब बारिश होती है तो वही एहसास लौट आता है। सब कुछ नया नहीं लगता, बल्कि जाना पहचाना लगता है। और यही एहसास धीरे धीरे मन को शांत कर देता है, बिना कुछ कहे। अध्याय: बारिश की रात और बिजली का जाना। बारिश की रात में बिजली जाना कोई नई बात नहीं होती थी। अचानक अंधेरा नहीं लगता था, जैसे घर पहले से जानता हो कि रोशनी अब कम होने वाली है। पंखा रुक जाता था, लेकिन बारिश की आवाज़ बनी रहती थी। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी फैल जाती थी। फिर किसी कोने से माचिस की हल्की आवाज़ आती थी। मोमबत्ती जलती थी, उसकी लौ हिलती रहती थी, जैसे बाहर की बारिश को सुन रही हो। दीवारों पर परछाइयाँ चलने लगती थीं। रोशनी कम होती थी, लेकिन डर नहीं लगता था। सब लोग पास पास बैठ जाते थे। कमरे का आकार छोटा हो जाता था, और वही अच्छा लगता था। बारिश बाहर लगातार गिरती रहती थी। छत पर बूंदों की आवाज़ एक जैसी थी, कभी तेज, कभी हल्की, लेकिन कभी पूरी तरह बंद नहीं होती थी। खिड़की के पास बैठकर बाहर देखना आसान लगता था। अंधेरे में भी सब कुछ जाना पहचाना लगता था। पेड़, गली, दीवारें सब वहीं होते थे, बस थोड़ा धुंधले। कभी कोई कहानी शुरू हो जाती थी, बिना शुरुआत और बिना अंत के। आधी बातें कही जाती थीं, आधी यूं ही रह जाती थीं। आवाज़ें धीमी रहती थीं। बच्चे फर्श पर लेट जाते थे, आंखें छत की ओर रहती थीं। मोमबत्ती की लौ को देखते देखते पलकें भारी होने लगती थीं। बाहर कहीं कुत्ते भौंकते थे, दूर से ट्रेन की आवाज़ आ जाती थी। बारिश उन आवाज़ों को नरम बना देती थी। समय का पता नहीं चलता था, घड़ी दिखती भी नहीं थी, किसी को जल्दी नहीं होती थी। अगर ठंड बढ़ जाती थी तो कोई पुरानी चादर निकाल दी जाती थी, उसे ओढ़ते ही शरीर अपने आप शांत हो जाता था। नींद धीरे धीरे आती थी, बिना बुलाए, बिना इशारा किए। बाहर की बारिश उसका रास्ता आसान बना देती थी। कभी कभी बीच रात बिजली लौट आती थी, बल्ब जल उठता था, लेकिन तब तक आंखें बंद हो चुकी होती थीं। सुबह तक बारिश या तो रुक चुकी होती थी या बहुत हल्की हो जाती थी। रात बस एक नरम याद बनकर रह जाती थी। बचपन में ऐसी रातें भारी नहीं लगती थीं, वे बस गुजर जाती थीं और अपने साथ एक शांत एहसास छोड़ जाती थीं। आज भी जब बारिश की रात में बिजली चली जाती है तो वही एहसास लौट आता है, सब कुछ धीमा, सुरक्षित और जाना पहचाना। अध्याय: बारिश के बाद की सुबह। बारिश के बाद की सुबह हमेशा अलग लगती थी। रात की आवाज़ें खत्म हो चुकी होती थीं, लेकिन उनकी याद हवा में बनी रहती थी। आसमान साफ नहीं होता था, फिर भी हल्का लगता था। घर के बाहर कदम रखते ही ठंडक महसूस होती थी। ज़मीन गीली रहती थी, मिट्टी की खुशबू साफ साफ महसूस होती थी, वही खुशबू जो किसी और मौसम में नहीं मिलती। गली में पानी अभी पूरी तरह सूखा नहीं होता था, छोटे छोटे निशान बने रहते थे। कहीं पानी जमा होता था, कहीं कीचड़, लेकिन कोई जल्दी नहीं होती थी। पेड़ों की पत्तियां धुली हुई लगती थीं, उनका रंग गहरा और शांत होता था। हल्की हवा चलती थी और पत्तियां बिना आवाज़ के हिलती रहती थीं। पक्षियों की आवाज़ धीरे धीरे लौटती थी, पहले एक, फिर दो। वे तेज नहीं बोलते थे, बस इतना कि सुबह का पता चल जाए।
घर के भीतर सब कुछ सामान्य हो जाता था। बर्तन खनकते थे, पानी उबलने की आवाज़ आती थी, चाय की खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। कपड़े अभी भी पूरी तरह सूखे नहीं होते थे। स्कूल की यूनिफॉर्म टंगी रहती थी, उसे छूने पर ठंडक महसूस होती थी, लेकिन वो कोई बड़ी परेशानी नहीं लगती थी। नाश्ता साधारण होता था, कुछ भी खास नहीं, लेकिन बारिश के बाद हर चीज़ थोड़ी अलग लगती थी। स्वाद भी धीमा लगता था। बाहर धूप कभी निकलती थी, कभी बादल के पीछे छुप जाती थी। रोशनी बदलती रहती थी, वही बदलाव सुबह को लंबा बना देता था। रास्ते पर चलते हुए जूते गीले हो जाते थे, लेकिन कोई शिकायत नहीं होती थी। रास्ता वही रहता था, बस थोड़ा शांत। स्कूल जाना हो या घर पर रहना, दिन हल्का लगता था, जैसे रात की बारिश ने सब कुछ साफ कर दिया हो। दोपहर तक जमीन सूखने लगती थी, लेकिन सुबह की ठंडक मन में बनी रहती थी। वो जल्दी नहीं जाती थी। ऐसी सुबहों में समय धीमा चलता था, घड़ी देखना जरूरी नहीं लगता था, हर काम अपने आप होता था। बचपन में बारिश के बाद की सुबह किसी नई शुरुआत जैसी नहीं लगती थी, वो बस दिन का एक नरम हिस्सा होती थी। आज भी जब ऐसी सुबह आती है तो वही एहसास लौट आता है, बिना कारण, बिना शोर। और वही एहसास धीरे धीरे मन को शांत करता है, जैसे दिन को शुरू होने से पहले थोड़ा रुकने दे रहा हो। बारिश के बाद मिट्टी और धूप की खुशबू। बारिश रुकने के कुछ समय बाद जब सूरज धीरे धीरे निकलता था, हवा में एक अलग सी खुशबू फैल जाती थी। वो न तेज होती थी न हल्की, बस मौजूद रहती थी। मिट्टी की खुशबू सबसे पहले महसूस होती थी। वो गहरी होती थी, नम होती थी, जैसे जमीन ने लंबी सांस ली हो। नंगे पांव बाहर निकलने पर जमीन ठंडी लगती थी। मिट्टी उंगलियों से चिपक जाती थी, लेकिन वो अच्छा लगता था, कोई गंदगी नहीं लगती थी। धीरे धीरे धूप जमीन पर गिरने लगती थी, तेज नहीं, बस इतनी कि नमी दिखाई देने लगे। भाप जैसी हल्की सी चीज हवा में उठती थी। वही समय होता था जब खुशबू और साफ हो जाती थी। मिट्टी, पत्तियां, दीवारें सब मिलकर एक ही गंध बनाते थे। आंगन में बैठना अच्छा लगता था, बिना कुछ किए, बस सांस लेना, हवा में जो है उसे महसूस करना। कपड़े सूखने के लिए डाले जाते थे, धूप उन पर धीरे धीरे बैठती थी, कोई जल्दी नहीं होती थी। पास के घरों से भी वही खुशबू आती थी, जैसे पूरा इलाका एक साथ भीगकर एक साथ सूख रहा हो। बच्चों के लिए ये समय खेलने का नहीं होता था, ये बस देखने का समय होता था, जमीन को, धूप को और हवा को। कभी कभी कोई बूढ़ा बाहर आकर बैठ जाता था, कुछ नहीं बोलता था, बस धूप में बैठा रहता था। पेड़ों की छाल से भी वही गंध आती थी, बारिश ने उन्हें धो दिया होता था। वे पुराने और नए दोनों लगते थे। सूरज ऊपर चढ़ने लगता था, खुशबू धीरे धीरे हल्की हो जाती थी, लेकिन पूरी तरह जाती नहीं थी। दोपहर तक वो सिर्फ याद बन जाती थी, लेकिन वही याद दिन को शांत बनाए रखती थी। बचपन में कोई नहीं बताता था कि ये खुशबू क्यों अच्छी लगती है, बस लगती थी। आज भी जब बारिश के बाद धूप निकलती है, वही एहसास लौट आता है, बिना बुलाए। मिट्टी और धूप की वो खुशबू जैसे समय को थोड़ी देर के लिए धीमा कर देती है, और मन अपने आप शांत हो जाता है। बारिश के बाद की शाम धीरे आती थी, अचानक नहीं, चुपचाप। सूरज नीचे झुकने लगता था, उसकी रोशनी पीली हो जाती थी, न तेज न ठंडी। आसमान साफ रहता था, लेकिन हल्का सा धुंधला, जैसे दिन थक गया हो। पेड़ों की पत्तियां अब भी गीली थीं, हवा चलती तो उनसे हल्की आवाज आती, सरसराहट। गली में धीरे धीरे जिंदगी लौटती थी, कोई दरवाजा खुलता, कोई बाहर झाड़ू लगाता, कहीं दूर से बच्चों की धीमी आवाज आती, दौड़ते नहीं, बस बात करते हुए। मिट्टी की खुशबू अब भी हवा में थी, लेकिन उसमें शाम की ठंडक मिल गई थी। आसपास के घरों से धुएं की पतली लकीरें उठने लगती थीं, चूल्हे जलते थे, रात की तैयारी शुरू होती थी। कभी कभी कोई साइकिल धीरे से गुजरती, पहियों से पानी की आवाज आती, छप छप। आसमान में पक्षी वापस लौटते थे, एक एक करके, शांत। शाम के समय सब कुछ नर्म लगता था, आवाजें, रोशनी, सोच। काम पूरे हो चुके होते थे और रात अभी दूर होती थी। ये बीच का समय था, जहां कुछ भी जल्दी में नहीं होता था। बारिश के बाद की शाम दिन और रात के बीच का सबसे शांत पल होती थी।
बारिश के बाद की दोपहर अलग होती थी, न बहुत गर्म न ठंडी, बस शांत। सूरज ऊपर आ चुका होता था, लेकिन उसकी गर्मी अभी पूरी नहीं होती थी। हवा में नमी रहती थी और हर चीज थोड़ी सी चमकती थी। घर के अंदर से बाहर देखने पर सब कुछ साफ लगता था। दीवारें, जमीन, पेड़। दोपहर में कोई जल्दी नहीं करता था। खाना पकता था, लेकिन धीरे। आवाजें कम होती थीं। रसोई से हल्की सी खुशबू आती थी। गीली लकड़ी, गर्म चावल, उबलती दाल। कभी-कभी छत से पानी की आखिरी बूंदें टपकती थीं। टप, टप, फिर रुक जाती थीं। बाहर गली में सन्नाटा रहता था। कोई बच्चा नहीं दौड़ता था, कोई आवाज नहीं लगाता था। जानवर भी चुप रहते थे। गाय छांव में खड़ी रहती थी, कुत्ता जमीन पर लेट जाता था। दोपहर की नींद अपने आप आने लगती थी। कोई जोर नहीं देता था। शरीर खुद आराम चाहता था। खिड़की से आती रोशनी हल्की होती थी, सीधी नहीं, मुलायम। पंखा धीरे-धीरे घूमता था। उसकी आवाज भी नींद जैसी होती थी। बाहर की नमी और अंदर की ठंडक मिलकर एक अजीब सा सुकून बनाती थी, जो समझाया नहीं जा सकता। कभी-कभी कोई दूर से आवाज आती थी, लेकिन वो पास नहीं लगती थी, जैसे दुनिया थोड़ी दूर चली गई हो। बारिश के बाद की दोपहर में समय रुक जाता था। घड़ी चलती रहती थी, लेकिन मन नहीं। बचपन में ये दोपहरें लंबी लगती थीं। आज भी याद में वे वैसी ही हैं, शांत, धीमी और सुरक्षित। नया अध्याय, रात्रि का दूसरा विस्तार। प्राचीन धरती पर उतरती हुई शांति रात का समय धीरे धीरे धरती के ऊपर फैलता है। यह कोई अचानक आने वाली चीज नहीं होती। दिन अपनी रोशनी धीरे धीरे समेटता है और उसी समय रात अपना शांत वस्त्र धरती पर बिछाने लगती है। आकाश गहरा होता जाता है। नीला रंग धीरे धीरे गाढ़ा होकर अंधकार में बदल जाता है। लेकिन यह अंधकार डर का नहीं होता, यह आराम का होता है। यह वह अंधकार है जिसमें धरती अपने दिन की थकान धीरे धीरे छोड़ देती है। तारे एक एक करके दिखाई देने लगते हैं। पहले एक, फिर दूसरा, फिर पूरा आकाश छोटे छोटे प्रकाश बिंदुओं से भर जाता है। कोई शोर नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस समय का धीमा प्रवाह। प्राचीन भारत की धरती ऐसी ही रातों को बहुत पहले से जानती रही है, जब शहरों की रोशनी नहीं थी, जब रात सचमुच रात होती थी और आकाश सचमुच आकाश होता था। गांव धीरे धीरे शांत हो चुका है। दिन भर की गतिविधियां अब समाप्त हो चुकी हैं। किसी घर में दीपक की लौ धीरे से कांपती है। किसी आंगन में हल्की हवा पत्तों को बहुत धीरे हिलाती है। धरती अब आराम में है। पेड़ स्थिर खड़े हैं, उनकी शाखाएं जैसे रात की शांति को सुन रही हों। हवा बहुत हल्की है, इतनी हल्की कि उसका स्पर्श लगभग अनुभव नहीं होता, लेकिन उसकी उपस्थिति महसूस होती है। चंद्रमा आकाश में धीरे धीरे ऊपर उठ चुका है। उसकी रोशनी तेज नहीं है, वह आदेश नहीं देती, वह बस धरती को छूती है, जैसे कोई बहुत पुराना मित्र चुपचाप कंधे पर हाथ रख दे। उस रोशनी में मिट्टी का रंग नरम लगता है, पेड़ों की छाया लंबी हो जाती है और रास्ते जैसे कहीं दूर शांत अंधकार में खो जाते हैं। इस समय कोई जल्दी नहीं होती, कोई काम नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता। बस समय धीरे धीरे बहता रहता है। मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। दिन की बातें धीरे धीरे दूर जाती हैं। योजनाएं धीरे धीरे महत्व खो देती हैं और विचार जैसे रात की हवा में घुल जाते हैं। जब विचार कम हो जाते हैं तब मन हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने उसके कंधों से भार उतार दिया हो। सांस धीमी हो जाती है। अंदर, फिर बाहर, फिर थोड़ा विराम। ये विराम बहुत मूल्यवान होता है। यही शांति सबसे गहरी होती है। धरती अब और ठंडी हो चुकी है, लेकिन यह ठंड कठोर नहीं है, यह नरम है। जैसे रात सबको आराम से सुला देना चाहती हो। कहीं दूर शायद किसी नदी का बहुत हल्का स्वर है, इतना हल्का कि सुनने के लिए ध्यान देना पड़े। लेकिन रात में ध्यान देना भी धीरे धीरे छूट जाता है। आकाश अब और भी विस्तृत लगता है, जैसे उसकी सीमाएं हट रही हों। तारे और स्पष्ट हैं, लेकिन वे चमकते नहीं, वे बस मौजूद हैं। प्रकृति इस समय कुछ बना नहीं रही, वह सिर्फ संतुलन में है। पेड़ शांत है, धरती शांत है, आकाश शांत है और इस शांति में मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। यदि कोई विचार अभी भी उभरता है तो वह लंबे समय तक नहीं ठहरता, वह बस आता है और चला जाता है, जैसे आकाश में कोई हल्का बादल धीरे से गुजर जाए।
समय अब धीरे चलता है, या शायद चलता ही नहीं, बस रुक कर देखता है। ये रात का विशेष समय है, जब दिन पूरी तरह समाप्त हो चुका है और सुबह अभी बहुत दूर है। यही वह समय है जब शांति सबसे गहरी होती है। शरीर धीरे धीरे भारी महसूस होता है, जैसे धरती उसे अपने पास रखना चाहती हो। सांस और शांत, दिल की धड़कन और धीमी। रात अब पूरी तरह फैल चुकी है और इस विस्तार में सब कुछ धीरे धीरे आराम में डूब रहा है। आकाश अभी भी वही है, तारे अभी भी वही हैं, लेकिन अब उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं। रात अपना काम चुपचाप कर रही है। मन अब लगभग खाली है और यह खालीपन अच्छा लगता है। यह वह खालीपन है जिसमें नींद धीरे धीरे उगती है, जैसे रात के आकाश में एक नया तारा चुपचाप दिखाई दे जाए। धीरे धीरे सब कुछ और शांत होता है और इस शांति में नींद अपने आप पास आ जाती है। अगली रात्रि का विस्तृत विस्तार, शांत धरती और गहरी होती रात रात फिर से धीरे धीरे धरती पर उतर रही है। दिन की अंतिम रोशनी अब क्षितिज के पीछे शांत होकर विश्राम कर चुकी है। आकाश धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है। पहले हल्का नीला, फिर गहरा नीला और फिर एक शांत अंधकार जो धीरे धीरे पूरी धरती को अपने शांत आवरण में ढक लेता है। लेकिन यह अंधकार डर का नहीं है, यह आराम का अंधकार है। यह वह अंधकार है जिसमें दिन की थकान धीरे धीरे घुल जाती है। प्राचीन भारत की धरती ऐसी रातों को बहुत समय से जानती रही है, जब गांवों में कोई तेज़ रोशनी नहीं होती थी, जब रात सचमुच रात होती थी और आकाश सचमुच असीम लगता था। उस समय लोग धीरे धीरे दिन को विदा करते थे और रात का स्वागत शांति के साथ करते थे। एक लंबा रास्ता धरती पर धीरे धीरे फैला हुआ है। मिट्टी का रास्ता नरम है और उस पर चांदनी की हल्की रोशनी जैसे एक शांत चमक बिखेर रही है। वह रास्ता कहीं दूर रात के अंधकार में धीरे धीरे गायब हो जाता है। उस रास्ते पर एक यात्री धीरे धीरे चल रहा है। उसके कदम हल्के हैं, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी की ज़रूरत भी नहीं। हर कदम धीरे और स्थिर, जैसे वह रास्ते को महसूस करते हुए चल रहा हो। हवा बहुत हल्की है, इतनी हल्की कि पत्तों की सरसराहट भी धीरे सुनाई देती है। कभी किसी पेड़ की शाखा थोड़ी सी हिलती है, फिर सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। पेड़ स्थिर खड़े हैं, उनकी शाखाएं जैसे आकाश की ओर शांत प्रार्थना में उठी हुई हों। उनकी छाया चांदनी में धीरे धीरे धरती पर फैल रही है। चंद्रमा अब आकाश में ऊपर उठ चुका है। उसकी रोशनी धीरे धीरे धरती पर फैल रही है। यह रोशनी तेज़ नहीं है, यह नरम है, बहुत नरम, जैसे कोई धीरे धीरे लोरी गा रहा हो। उस रोशनी में रास्ता चांदी की पतली रेखा जैसा दिखाई देता है। पेड़ों की छाया लंबी हो जाती है और घास हल्की चमक के साथ शांत पड़ी रहती है। यात्री धीरे धीरे चलते हुए एक खुले मैदान तक पहुंचता है। वह रुकता है और धीरे से आकाश की ओर देखता है। तारे अब स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पहले एक तारा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे पूरा आकाश छोटे छोटे प्रकाश बिंदुओं से भर जाता है। यह दृश्य शांत है, बहुत शांत। कोई आवाज़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस समय धीरे धीरे बह रहा है। यात्री मैदान की घास पर बैठ जाता है। घास ठंडी है, लेकिन वह ठंड कठोर नहीं है। वह आराम देती है, जैसे धरती अपने पास बैठने का निमंत्रण दे रही हो। सांस धीरे चल रही है, अंदर, फिर बाहर, फिर एक छोटा सा विराम। यह विराम बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं शांति सबसे गहरी होती है। दूर कहीं शायद किसी नदी का बहुत हल्का स्वर है। पानी धीरे धीरे बह रहा है। उसकी आवाज़ बहुत हल्की है, जैसे रात धीरे धीरे लोरी सुना रही हो। आकाश अब और गहरा हो चुका है। तारे और स्पष्ट हैं, लेकिन वे तेज़ नहीं चमकते। वे बस मौजूद हैं, शांत, स्थिर, अनंत। पेड़ शांत है, धरती शांत है, हवा शांत है, और इस शांति में मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। दिन की बातें धीरे धीरे दूर चली जाती हैं। योजनाएं अब महत्वपूर्ण नहीं लगती। विचार आते हैं, फिर धीरे धीरे चले जाते हैं, जैसे आकाश में हल्के बादल धीरे से गुजर जाते हैं। यात्री अब आकाश को नहीं देख रहा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। सांस और धीमी, दिल की धड़कन और शांत समय और धीमा। रात अब और गहरी हो चुकी है। चंद्रमा आकाश में स्थिर है, तारे अब भी वही हैं, लेकिन उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं। रात अपना काम चुपचाप कर रही है। धरती आराम कर रही है।
पेड़ आराम कर रहे हैं और मन भी धीरे धीरे आराम में डूब रहा है। इस शांत समय में नींद धीरे धीरे पास आती है। कोई जल्दी नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस शांति। जैसे रात के आकाश में एक नया तारा चुपचाप दिखाई दे जाए। धीरे धीरे सब कुछ और शांत और शांत और शांत। रात लंबी है, आकाश विस्तृत है, धरती आराम में है और इस शांत संसार में नींद धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। रात धीरे धीरे गांव पर उतर आई है, बिना किसी आवाज के, जैसे कोई परिचित चीज जो हर दिन आती है और फिर भी हर दिन नहीं लगती है। मिट्टी के घरों की दीवारें दिन की गर्मी छोड़ रही हैं, हवा में हल्की ठंडक घुल रही है और आकाश में तारे बिना किसी जल्दबाजी के चमक रहे हैं। कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, फिर सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। आंगन में जलता हुआ छोटा सा दिया अपनी नरम रोशनी फैलाता है। उसकी लौ स्थिर है, जैसे वो भी इस रात को परेशान नहीं करना चाहती। घर के अंदर एक आदमी चुपचाप बैठा है, उसके हाथ घुटनों पर रखे हैं, सांसें धीमी और गहरी हैं। पास में एक महिला चूल्हे के पास आखिरी बर्तन रखती है। पानी की हल्की सी आवाज रात की शांति में घुल जाती है। ये कोई खास पल नहीं है, कोई कहानी नहीं बन रही, बस जीवन है, साधारण, परिचित, वैसा ही जैसा हमेशा रहा है। बच्चे पहले ही सो चुके हैं, उनकी सांसों की लय कमरे को भर रही है, जैसे एक नरम संगीत जो किसी ने सिखाया नहीं, बस अपने आप बन गया। बाहर आंगन में फर्श पर बैठी एक बुजुर्ग औरत अपने हाथों से चावल चुन रही है, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। उसके हाथों की हरकत में वर्षों की आदत है, आंखें आधी बंद हैं, लेकिन ध्यान पूरा है। वो जानती है ये काम उसे नींद के करीब ले जाता है, जैसे हर रात ले जाता आया है। कभी कभी वो रुकती है, आकाश की ओर देखती है, फिर से अपने काम में लौट जाती है। गांव की गलियों में अब कोई नहीं चल रहा। दिन भर की आवाजें, बच्चों की हंसी, बाजार की हलचल, सब कहीं दूर चले गए हैं। केवल हवा है जो पेड़ों की पत्तियों को हल्के से छूती है, और कहीं कहीं से आती झींगरों की आवाज जो रात को ये याद दिलाती है कि समय अभी चल रहा है, लेकिन बहुत धीरे। इस समय में किसी को कुछ साबित नहीं करना होता, कोई जल्दी नहीं होती। लोग वैसे ही होते हैं जैसे वे हैं। किसी के मन में दिन की थकान धीरे धीरे ढीली पड़ती है, किसी के भीतर पुरानी यादें बिना बुलाए आती हैं। शायद किसी को अपने बचपन का आंगन याद आता है, जहां वो ऐसे ही रात में लेटकर आसमान देखा करता था। शायद किसी को माँ की आवाज़ याद आती है, जो सोने से पहले धीरे से नाम पुकारती थी। इन यादों में कोई दुख नहीं होता, न खुशी की तेज लहर, बस एक हल्की गर्माहट जो शरीर को ढीला करती जाती है। आंखें अपने आप भारी होने लगती हैं, सांसें और गहरी हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर जानता है कि अब कुछ नहीं करना है, बस होने देना है। घर के कोने में रखा मिट्टी का घड़ा ठंडा पानी लिए खड़ा है, जैसे वो भी इस रात का हिस्सा हो। दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरें अंधेरे में लगभग दिखती नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी महसूस होती है। वे बीते समय की गवाही नहीं देती, बस ये बताती हैं कि जीवन यहाँ रुका नहीं, बहता रहा है, धीरे, लगातार। कभी कभी बाहर से बैल की घंटी की आवाज़ आती है, कोई जानवर अपनी जगह बदल रहा है। ये आवाज़ डराती नहीं, बल्कि भरोसा देती है कि सब कुछ अपनी जगह पर है, कोई अनजानी चीज़ नहीं होने वाली। रात सुरक्षित है, जानी पहचानी है। इस गांव में रात किसी कहानी का अंत नहीं है, नहीं किसी नई शुरुआत की घोषणा। ये बस एक विराम है, जहां सब कुछ थोड़ा धीमा हो जाता है। लोग अपने भीतर लौट आते हैं, बिना शब्दों के, बिना सवालों के। सांस भीतर जाती है, बाहर आती है, फिर से भीतर जाती है। इस लय में कोई गिनती नहीं, कोई प्रयास नहीं। शरीर खुद जानता है कब ढीला होना है, कब आंखें बंद करनी है। दूर कहीं से आती हवा के साथ नीम के पत्तों की खुशबू मिल जाती है, और ये खुशबू किसी पुराने समय की तरह लगती है, जिसे याद करने की ज़रूरत नहीं, बस महसूस करने की ज़रूरत है। अगर कोई अभी जाग रहा है, तो भी उसे जागते रहने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं। ये रात किसी से कुछ मांगती नहीं, ये बस मौजूद है, जैसे हमेशा रही है, जैसे आगे भी रहेगी। धीरे धीरे विचार भी थक जाते हैं, वे आते हैं, फिर रुकते हैं, फिर अपने आप गायब हो जाते हैं। मन एक शांत तालाब की तरह हो जाता है, जिसकी सतह पर कभी कभी हल्की सी लहर आती है, और फिर सब कुछ फिर से स्थिर। आसमान में तारे वैसे ही चमक रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी चिंता के। उन्हें कहीं पहुंचना नहीं है, वे बस हैं, और इस होने में एक गहरी शांति है। रात आगे बढ़ती है, लेकिन समय का एहसास धुंधला हो जाता है। दिए की लौ अब थोड़ी और धीमी लगती है,
जैसे वो भी विश्राम कर रही हो। घर के भीतर सब कुछ स्थिर है, सुरक्षित है। और इसी स्थिरता में नींद बिना बताए पास आ जाती है। वो किसी दरवाजे पर दस्तक नहीं देती, वो बस धीरे से आकर बैठ जाती है, सांसों के बीच, दिल की धड़कन के पास, और फिर सब कुछ हल्का हो जाता है। अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। ये रात है, ये गांव है, ये साधारण जीवन है, और यही काफी है। अध्याय कर्म की छाया और वह रास्ता जो हम खुद बनाते हैं। रात आज और भी शांत है। हवा जैसे ठहर गई हो। नदी बह रही है, लेकिन उसकी आवाज़ भी अब बहुत हल्की लगती है, जैसे दुनिया धीरे धीरे खुद को भूल रही हो। और इसी शांति के बीच देव अब भी वहीं बैठा है। एक तीसरा व्यक्ति आया। ना वह बहुत गरीब दिखता था, ना बहुत अमीर। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में बेचैनी। वह देव के सामने आकर खड़ा हुआ। कुछ देर तक कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से बैठ गया। मैंने बहुत कुछ पाया है, उसने कहा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती। दो जो हमारे पास है और जो हमें पकड़े हुए है। देव ने नदी की ओर देखा। तुम्हारे पास क्या है? उसने पूछा। धन, सम्मान, लोग। और क्या तुम उन्हें पकड़े हुए हो? देव रुका। या वे तुम्हें पकड़े हुए हैं? वह व्यक्ति चुप हो गया। 3 कर्म का पहला बीज। क्या तुम कर्म में विश्वास करते हो? देव ने पूछा। हाँ, थोड़ा बहुत। देव मुस्कुराया। लोग सोचते हैं कि कर्म बस सज़ा और इनाम है, लेकिन कर्म उससे कहीं ज़्यादा है। 4 हर विचार एक दिशा है। कर्म सिर्फ तुम्हारे काम नहीं है। देव ने कहा। तुम्हारे विचार भी कर्म है, तुम्हारी भावनाएं भी, तुम्हारे निर्णय भी। हर छोटा कदम तुम्हें एक दिशा में ले जाता है। 5 रास्ते जो दिखते नहीं। देव ने रेत पर एक रेखा खींची। मान लो यह एक रास्ता है। फिर उसने कई छोटी रेखाएं खींची। हर बार जब तुम कुछ चुनते हो, तुम एक नया रास्ता बनाते हो। 6 आदत का जाल। और जब तुम एक ही रास्ते पर बार बार चलते हो, वह आदत बन जाता है, और आदत धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाती है। 7 आदमी की बेचैनी। वह व्यक्ति बोला। तो क्या मेरी बेचैनी भी मेरे कर्म का परिणाम है? देव ने सिर हिलाया। हाँ, और ये सज़ा नहीं है, ये संकेत है। 8 संकेत जो हम अनदेखा करते हैं। जीवन हमेशा संकेत देता है, लेकिन हम सुनते नहीं जब तक दर्द ना हो। 9 एक व्यापारी की कहानी। देव ने कहा। एक व्यापारी था। हर सौदे में वह थोड़ा झूठ बोलता था, छोटा सा झूठ, कोई बड़ा नुकसान नहीं। लेकिन धीरे धीरे लोगों का भरोसा कम होने लगा, और एक दिन उसके पास कुछ भी नहीं बचा। 10 छोटा कर्म, बड़ा परिणाम। कर्म हमेशा तुरंत नहीं दिखता, लेकिन वह जमा होता रहता है, जैसे नदी में गिरती छोटी धाराएं। 11 आदमी का डर। तो क्या मैं बदल सकता हूँ? उसने पूछा। देव ने कहा। जब तक तुम सांस ले रहे हो, तब तक हर पल नया है। 12 वर्तमान की शक्ति। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, लेकिन यह पल यहीं तुम्हारे हाथ में है। 13 छोड़ना और चुनना। तुम पुराने रास्तों को छोड़ सकते हो और नए रास्ते चुन सकते हो। 14 लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि आदत तुम्हें वापस खींचेगी। 15 नदी का पाठ। देव ने नदी की ओर इशारा किया। देखो, पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, लेकिन अगर रास्ता बदल जाए तो वह भी बदल जाता है। 16 धीरे धीरे परिवर्तन। तुम्हें सब कुछ एक साथ बदलने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा थोड़ा। 17 शांति का रास्ता। शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर बनती है। 18 सुनना सीखो। अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। 19 अगर आप सुन रहे हैं, शायद आप भी सोच रहे हैं अपने जीवन के बारे में, अपने फैसलों के बारे में। 20 एक सांस लें, धीरे से सांस लें और छोड़ दें। 21 विचारों को बहने दें, अपने विचारों को पकड़े नहीं, उन्हें नदी की तरह बहने दें। 22 कोई जल्दी नहीं है आपको, अभी कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं। 23 बस देखें अपने अंदर। 24 और महसूस करें, जो भी है उसे महसूस करें। 25
आदमी की आंखें बंद हो गईं। वह व्यक्ति अब शांत था। पहली बार उसकी सांसें गहरी थीं। 26। एक नया रास्ता। उसने आंखें खोली। मैं कोशिश करूँगा, उसने कहा। देव मुस्कुराया। कोशिश मत करो, बस शुरू करो। 27। बिना दबाव के, धीरे, शांत, बिना डर के। 28। क्योंकि हर कदम एक नया कर्म है। 29। और हर कर्म एक नई दिशा। 30। और हर दिशा एक नई जिंदगी। 31। रात गहरी हो रही है, नदी बह रही है, हवा शांत है। 32। और आप धीरे धीरे नींद में जा रहे हैं। 33। सब कुछ ठीक है, कोई जल्दी नहीं, कोई दबाव नहीं। 34। बस बहते रहिए जैसे नदी। 35। क्योंकि कर्म भी बहता है, समय भी, और आप भी। 36। और इसी बहाव में शांति है। अध्याय, भाग्य, चुनाव और वह रास्ता जो पहले से लिखा नहीं था। रात फिर से उतर चुकी है। नदी अब भी बह रही है जैसे वह कभी रुकी ही न हो। हवा में हल्की ठंडक है और आसमान में तारे बहुत साफ दिख रहे हैं। देव आज भी वहीं बैठा है, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ अलग है, जैसे वह किसी का इंतज़ार कर रहा हो। कुछ देर बाद एक युवा लड़की वहाँ आई। उसकी चाल धीमी थी लेकिन स्थिर। वह न तो खोई हुई लग रही थी, न ही बहुत बेचैन, लेकिन उसके चेहरे पर एक सवाल था। वह देव के पास आकर बैठ गई। कुछ देर तक दोनों ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या हमारी जिंदगी पहले से तय होती है? देव ने नदी की ओर देखा। यह वही सवाल था जो अलग अलग रूप में हर कोई पूछता है। तुम क्या सोचती हो? देव ने पूछा। लड़की ने थोड़ी देर सोचा। कभी कभी लगता है कि सब पहले से तय है, जैसे जो होना है वह होकर ही रहेगा। लेकिन फिर कभी लगता है कि हमारे फैसले भी मायने रखते हैं। वह रुकी। तो सच क्या है? देव ने एक छोटा सा कंकड़ उठाया और नदी में फेंक दिया। लहरें फैलने लगीं। अगर मैं यह पत्थर न फेंकता, उसने कहा, तो क्या यह लहरें होती? लड़की ने सिर हिलाया। नहीं। और अगर नदी ही ना होती तो कुछ भी नहीं होता। देव मुस्कुराया। यही तुम्हारा जवाब है। लड़की ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसे अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया। देव ने समझाया, नदी भाग्य है और पत्थर चुनाव। भाग्य वो है जो तुम्हें मिला है, जहाँ तुम पैदा हुए, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे शुरुआती हालात, यह सब तुम्हारे हाथ में नहीं था। ये नदी की तरह है जो पहले से बह रही है। लेकिन देव ने थोड़ी देर रुक कर कहा, तुम उसमें क्या डालते हो? कैसे प्रतिक्रिया करते हो? कौन सा रास्ता चुनते हो? यह सब तुम्हारे हाथ में है। लड़की अब ध्यान से सुन रही थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। रात और गहरी हो रही थी। तो क्या मैं सब कुछ बदल सकती हूँ? उसने पूछा। देव ने सिर हिलाया। नहीं, तुम नदी को रोक नहीं सकती, लेकिन तुम उसके साथ बहने का तरीका बदल सकती हो। कुछ देर तक ये सिर्फ नदी की आवाज़ थी। फिर देव ने एक और सवाल पूछा, अगर दो लोग एक ही नदी में उतरें तो क्या उनका अनुभव एक जैसा होगा? लड़की ने सोचा, शायद नहीं। क्यों? क्योंकि वे अलग हैं। देव ने मुस्कुराकर कहा, यही चुनाव है। एक ही परिस्थिति लेकिन अलग प्रतिक्रिया, और वही अलग जीवन बनाता है। लड़की ने धीरे से कहा, तो भाग्य पूरी कहानी नहीं है। देव ने सिर हिलाया। यह सिर्फ शुरुआत है। रात अब बहुत शांत हो चुकी थी। हवा भी जैसे धीरे चल रही थी और नदी अपनी लय में बह रही थी। देव ने आगे कहा, बहुत लोग भाग्य को दोष देते हैं। कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन वे यह नहीं देखते कि हर दिन, हर पल वे छोटे छोटे चुनाव कर रहे हैं, और वही चुनाव धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी बनाते हैं। लड़की अब चुप थी। वह नदी को देख रही थी, लेकिन इस बार वह सिर्फ पानी नहीं देख रही थी, वह पैटर्न देख रही थी, बहाव, लय और बदलाव। लेकिन कभी कभी उसने कहा, हम गलत चुनाव कर लेते हैं। देव ने सिर हिलाया। हर कोई करता है। तो फिर? देव ने कहा, गलत चुनाव अंत नहीं है, वह दिशा बदलने का मौका है।
अगर तुम जागरूक हो तो हर गलती एक नया रास्ता बन सकती है। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर देव ने धीरे से कहा, सबसे बड़ा भ्रम ये है कि हमारे पास समय बहुत है। लड़की ने उसकी ओर देखा। लेकिन समय, देव बोला, नदी की तरह है। वह रुकता नहीं, वह इंतज़ार नहीं करता। इसलिए हर चुनाव मायने रखता है। लड़की ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा अब शांत था। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने पूछा। देव ने कहा, जल्दी मत करो, डर से मत चुनो और दूसरों को देखकर मत चुनो। शांत होकर, धीरे, अपने अंदर सुनकर फिर चुनाव करो। रात अब लगभग स्थिर हो चुकी थी, जैसे समय भी कुछ देर के लिए ठहर गया हो। अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद आप भी सोच रहे हैं अपने जीवन के बारे में, अपने फैसलों के बारे में। कोई जल्दी नहीं है। धीरे से एक सांस लें और छोड़ दें। आपको अभी सब समझने की ज़रूरत नहीं। बस इतना याद रखें, नदी बह रही है, भाग्य आपको रास्ता देता है, लेकिन चुनाव आपको दिशा देता है। और धीरे धीरे आप वही बन जाते हैं जो आप चुनते हैं। अब आराम करें, अपने शरीर को हल्का होने दें, अपने विचारों को धीमा होने दें और खुद को उस बहाव में जाने दें जहाँ कोई दबाव नहीं है, कोई डर नहीं है, सिर्फ शांति है। नदी अब भी बह रही है और आप धीरे धीरे नींद में उतर रहे हैं। अगली रात्रि की कथा प्राचीन भारत की शांत यात्रा। रात फिर से धीरे धीरे धरती पर उतर आई है। दिन की हलचल अब बहुत दूर पीछे छूट चुकी है। आकाश गहरा और विस्तृत है। तारे एक एक करके अपनी जगह पर शांत चमक के साथ दिखाई देने लगे हैं। यह वही आकाश है जिसे प्राचीन भारत के लोग हजारों वर्षों से देखते आए हैं। उसी तरह धीरे, उसी तरह शांत, उसी तरह असीम। एक शांत रास्ता धरती पर लंबा फैला हुआ है। मिट्टी का वह रास्ता कहीं दूर रात के अंधकार में धीरे धीरे गायब हो जाता है। उस रास्ते पर एक यात्री धीरे धीरे चल रहा है। उसके कदम तेज नहीं है, कोई जल्दी नहीं। हर कदम जैसे रात की शांति को सुनते हुए रखा जा रहा हो। हवा बहुत हल्की है, इतनी हल्की कि पत्तों की आवाज़ भी बहुत धीमी है। कभी किसी पेड़ की शाखा थोड़ी सी हिलती है और फिर सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। चंद्रमा आकाश में ऊपर उठ चुका है। उसकी रोशनी धरती पर धीरे धीरे फैल रही है। यह रोशनी तेज नहीं है, यह नरम है, जैसे कोई पुराना गीत धीरे धीरे गाया जा रहा हो। उस रोशनी में धरती का रंग और भी शांत लगता है। पेड़ों की छाया लंबी हो जाती है और रास्ता जैसे चांदी की हल्की रेखा बन जाता है। यात्री धीरे धीरे चलते हुए एक छोटे से पेड़ के पास रुकता है। वह आकाश की ओर देखता है। तारे अनगिनत हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शोर नहीं, बस समय का धीमा बहाव। प्राचीन भारत की रातें ऐसी ही शांत होती थीं, जब शहरों का शोर नहीं था, जब रात वास्तव में आराम का समय होती थी, जब धरती दिन भर की थकान धीरे धीरे छोड़ देती थी। यात्री पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मिट्टी ठंडी है, लेकिन वह ठंड आराम देती है, जैसे धरती अपने पास बैठने का निमंत्रण दे रही हो। सांस धीरे चल रही है, अंदर, फिर बाहर, फिर थोड़ा विराम। ये विराम बहुत शांत है। कभी दूर कहीं किसी रात के पक्षी की बहुत हल्की आवाज़ सुनाई देती है, फिर वह आवाज़ भी रात में घुल जाती है। आकाश और गहरा हो चुका है, तारे और स्पष्ट हैं। चंद्रमा अब धरती के ऊपर स्थिर है। उसकी रोशनी पेड़ों के पत्तों से धीरे धीरे गुजरती है और ज़मीन पर हल्के पैटर्न बनाती है। यात्री अब चलना बंद कर चुका है। वह बस बैठा है, रात के साथ, धरती के साथ, आकाश के साथ। धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं। दिन की बातें दूर चली जाती हैं। योजनाएं अब महत्वपूर्ण नहीं लगती और मन हल्का हो जाता है। यह वही समय है जब शांति सबसे गहरी होती है, जब रात पूरी तरह धरती को अपने शांत आवरण में ढक लेती है। हवा अब और ठंडी है, लेकिन यह ठंड नरम है, जैसे कोई धीरे से कंधे पर हाथ रख दे। पेड़ शांत है, धरती शांत है, आकाश शांत है और इस शांति में मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। यात्री अब आकाश को नहीं देख रहा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। रात अपना काम चुपचाप कर रही है। तारे वहीं हैं, चंद्रमा वहीं है, धरती वहीं है, लेकिन अब उन सबको देखने की ज़रूरत नहीं। सांस धीमी है, दिल की धड़कन शांत है,
समय धीरे धीरे बह रहा है, रात और गहरी होती जाती है, और इस गहराई में नींद धीरे धीरे पास आती है, जैसे रात के आकाश में एक नया तारा चुपचाप दिखाई दे जाए। अब सब कुछ बहुत शांत है, इतना शांत कि शब्द भी धीरे हो जाते हैं। रात लंबी है, आकाश विस्तृत है, धरती आराम में है, और इस शांत संसार में नींद धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है, धीरे धीरे और शांत और शांत और शांत। रात अब पूरी तरह फैल चुकी है और उसकी शांति में सब कुछ आराम से विश्राम कर रहा है। रात अब और गहरी हो चुकी है, लेकिन उसमें कोई डर नहीं है। ये गहराई वैसी है जैसे एक पुराने कंबल की गर्माहट, जो शरीर को ढक लेती है और धीरे धीरे सारी बेचैनी को बाहर कर देती है। घरों के भीतर रोशनी कम हो गई है, कुछ दिए बुझ चुके हैं, कुछ अब भी जल रहे हैं, लेकिन उनकी लौ भी थकी हुई लगती है, जैसे वो जानती हो कि अब ज्यादा देर नहीं बची। एक छोटे से कमरे में फर्श पर बिछी चादर पर कोई लेटा हुआ है। छत का पंखा धीमी गति से घूम रहा है। उसकी आवाज़ एक समान है, लगातार बिना किसी बदलाव के। ये आवाज़ किसी मशीन की तरह नहीं लगती, बल्कि एक परिचित लय की तरह है, जिसे सुनते सुनते शरीर अपने आप ढीला होने लगता है। सांसें अब गिनने लायक नहीं रहीं, वे बस आ जा रही हैं। खिड़की के पास बैठी एक महिला बाहर अंधेरे को देख रही है। उसने दिन भर बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सोचा है, लेकिन इस पल में उसे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। वो बस बैठी है, आंखें आधी बंद, हाथ गोद में रखे हुए। बाहर कहीं दूर से ट्रेन की हल्की सी आवाज़ आती है, बहुत दूर, जैसे किसी और दुनिया से। ये आवाज़ यहाँ तक पहुँचते पहुँचते नर्म हो चुकी है और डराने के बजाय सुकून देती है। आंगन में रात की ठंडी हवा मिट्टी की खुशबू लेकर आती है। दिन की गर्मी अब पूरी तरह उतर चुकी है। कहीं पास में रखे पानी के घड़े से टपकती एक बूंद की आवाज़ सुनाई देती है, फिर कुछ देर बाद दूसरी बूंद। ये छोटी छोटी आवाज़ें रात को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे और गहरा बना देती हैं। इस समय मन अक्सर अपने आप धीमा हो जाता है। विचार अब तेज नहीं दौड़ते, वे जैसे थक गए हों। कोई पुरानी याद आती है, फिर बिना किसी वजह के चली जाती है। शायद किसी को अपने बचपन की रातें याद आती हैं, जब वो खुले आंगन में लेटकर तारों को देखा करता था, बिना ये सोचे कि कल क्या होगा। तब भी नींद ऐसे ही आती थी, बिना पूछे। एक बच्चे के कमरे में वो करवट बदलता है, फिर से स्थिर हो जाता है। उसकी सांसें हल्की हैं, गहरी हैं। उसे पता नहीं कि बाहर रात कैसी है, उसे जानने की ज़रूरत भी नहीं। दुनिया उसके लिए अभी बहुत छोटी है, और यही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। घर के किसी कोने में रेडियो बंद पड़ा है। दिन में उसी रेडियो से आवाज़ें आती थीं, खबरें, गीत, बातें। अब वो चुप है, जैसे उसे भी आराम चाहिए। दीवार पर लटका कैलेंडर अंधेरे में दिखाई नहीं देता। तारीख का कोई मतलब नहीं रह गया है। गांव के बाहर, खेतों की ओर, रात और भी शांत है। वहां कोई रोशनी नहीं, बस आकाश है और धरती है। हवा धीरे धीरे फसलों के ऊपर से गुजरती है। ये दृश्य कोई देख नहीं रहा, लेकिन फिर भी मौजूद है, जैसे बहुत सी चीजें होती हैं बिना किसी गवाह के। इस समय में किसी को जल्दी नहीं है। कल की चिंता अभी दूर है। अगर वो आएगी तो सुबह आएगी। अभी रात है, और रात का काम सिर्फ इतना है कि वो सबको थोड़ा और हल्का बना दे। कभी कभी कोई जागा हुआ व्यक्ति ये सोचता है कि उसे सोना चाहिए, लेकिन ये सोच ही उसे और जगा देती है। फिर धीरे धीरे ये विचार भी थक जाता है। शरीर समझ जाता है कि अब आदेश देने की जरूरत नहीं, बस छोड़ देना है। पलंग की चादर की सिलवटें शरीर के नीचे धीरे धीरे सीधी हो जाती हैं। तकिए पर सिर का भार अब महसूस नहीं होता। आंखें बंद हैं, लेकिन भीतर कोई अंधेरा नहीं, बस एक धुंधली सी शांति है। बाहर कहीं उल्लू की आवाज़ आती है, एक बार फिर दूसरी बार। ये आवाज़ डराती नहीं, ये इस बात का संकेत है कि रात जीवित है, जाग रही है, ताकि बाकी सब सो सकें। इस गांव में, इस घर में, इस पल में
कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा। और यही सबसे बड़ी बात है, साधारण होना, सुरक्षित होना, परिचित होना। धीरे धीरे समय जैसे फैल जाता है, मिनट और सेकंड अपना मतलब खो देते हैं। केवल सांस है और उसकी लय है। दिल की धड़कन अब सुनाई नहीं देती, वो भी इस शांति में घुल जाती है। अगर कोई अभी भी जाग रहा है तो भी उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। ये रात लंबी है, धैर्यवान है, ये इंतजार कर सकती है बिना दबाव के। और फिर बिना किसी संकेत के नींद पास आ जाती है। वो किसी पर हावी नहीं होती, बस साथ बैठ जाती है। विचार अब बहुत दूर लगते हैं। शरीर भारी नहीं बल्कि हल्का लगता है, जैसे उसे अब कहीं कुछ भी गिरने करने का की डर जरूरत नहीं। नहीं है। रात यूं ही अगर बहती आप रहती अभी है भी सुन रहे हैं और इसी तो बहाव आप में सुरक्षित हैं। सब कुछ धीरे और अगर धीरे आप सो शांत हो चुके जाता हैं है। तो ये भी ठीक है। यहाँ कोई सवाल नहीं है, कोई उत्तर भी नहीं, बस एक शांत जगह है जहाँ समय धीरे चलता है। अगर आज की रात यहीं खत्म होती है तो ये पर्याप्त है, और अगर नींद अभी और गहरी होती है तो हम उसे रोकते नहीं। आप अकेले नहीं हैं, ये रात आपके साथ है, धीरे, शांत और बिना किसी जल्दबाजी के। शुभ रात्रि।